अरे केकरो पास गुण रहे छे तब न बाबा आवे छे। नहीं बाबा है हमें तो आवे ले तोरा शरण में अब तो जे कर। हाँ बोलो आए रो पकड़ का नून चार छे। अरे तो ना ना करी बाबा है गरीब आदमी छे हमरे तो वो बाबा ना तब का ना है तो बाबा पनियार के ए भक्ता बढ़ते छे कि अपना पनियार के देखे छे कि तो बाबा जल्दी करो बाबू दर्शकों लोग छे अगरबत्ती आई के फेंको दे बाबू ला भागले बाबा भागले अब एकती देखो अगरा पर गोसाइल किया छो बाबा अगरा पर आए लागा गोसाइल छियो। अच्छा ई बच्चे में का छलको रा हमरा बच्चा में का छलको तो ठेकेदारी हमरे लंग छ अखन ककरा लगन छै। हां ई बात तो सही छे बाबा एखन तो हमरे लंग छे त हमी ओकर जुर्माना से की बेचले करे ई का छलको रे बकरी चरबै लगलो रे। अच्छा ई बकरी चरते चरते अगरा बत्तू खदारा लागलो बुर दे आदमी कुछ बोले छे बत्तू जे खदारा लागलो त कहलका ओ गोसाई बाबा बत्तू जवन छोड़ देता न त एक जो पाठी चरा पाठा चरे ई कहल का हां ए बाबा है ना नहीं बोलिए ना बोले लागे छे ई कहल का कि से हमें एक जोर खस्सी चरेबा पाठा। हां पाठा ठीक है जे बाबा उन्हें ने देल को हमें गारंटी ले चला ठीक करो एक जोर पाठी ला करके गाबर बता देगा पाठी। हां पाठी कता लागा डिडियाल घुरबे करत करत करबे है बुरदेल एकोटा भक्ता शुद्ध नहीं बोले छे जब भी बोले छे शुद्ध बोले छे। अच्छा बाबा हां ई ठीक है वाला नहीं छ। अच्छा माथे हाथ दे दो बाबा ठीक भा जेते नहीं भा जेते तो हमार कुछ कर लेता है ठोट पकड़ के बागमती में धकेल देबे दखल देते देखै छी। अरे एकरा तो ठीक करे के बहाना चला काटबे हरामजादी के बोले ठीक कर ए बाबा ए बचलो रहियो एक तो वो हरामजादी पागल चाहिए ने जे तोरो मैं दे खींच लो यही जा समार के काम करियो बुझलो। भागा बाबा भागा भागा भक्तों तक तो पाय उखाड़ देते हरामजादी जना काम करे छे एक हमरा मारली है ना हमरा से कोरोना में लाजबो है बुढ़लेल है भक्ता कल का कोई हमरा पर क्या ना फेंके छो जो असर पावर दूध है वो बिस्का दबो है बुढ़लेल भक्ता जब नहीं जब आता सर सुखा दबो है ये हरामजादी के कारण हमको सभी जगह सुनना पड़ता है। चलो तुमको रांची ले नंगटे के भक्ता दबा देती चलो जल्द अरे तब महाराजा दया वकील लाल थोड़ा चर्चा बदनामी के अब महाराजा दया वकील थोड़ा चर्चा बदनामी के लखदी सब देवरमान दलाल बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी पीछे बरमान लाल बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी बढ़िया चाले आला भगवान बढ़िया चाले हो दरबार बढ़िया चाले आला भगवान बढ़िया चाले अब मेरा जी करता है कि मैं आज इसी शमशान में जल करके मर जाएंगे,
क्योंकि जिस बेटा पर मुझे घमंड था, जिस रानी पर मुझे आशा था, वह सब मुझे छोड़ करके चला गया। जब तक संसार में जिंदा रहेंगे तब तक दर दर का ठोकर खाते रहेंगे। मर जाएंगे तो दर दर का ठोकर खाने से बच जाएंगे। जा रहा हूं, जो यार्थी मैंने बेटा रानी के लिए लगाया है, वह यार्थी में आग लगा करके अपने आप को जल करके मर जाएंगे। आगिया लगाई मरबई जगलई बेया, आगिया लगाई मरबई हमें जगलई देवी है के सुनला तू दुर्गा के देवी है गे सुनिए तू दुर्गा साथी माँ सेवक जलई छोगे मैया हो जाना लगी रानिया बा सुनला या रजिया है मर के बाबा ये लगिया लगा गुरुआ बसुनी लबिस गुरु भागवा तोहरे सुमेर के गुरु अगिया लगा देवी हो गे सुन ले तू दुर्गा के माँ जहाँ बेटा के तिया गेल दुनिया। देवी है गे सुनी ले तू दुर्गा साथी माँ जहाँ गे बेटा तिरिया लगी गेले जगलई में
परान हमें आगिया मेरा तेरी परान विष्णु हमें आगी करम मुसाफिर हमरा के लगल के रब में याद कोई नहीं बुझे कि धाना लिखल दुराबल बेटलो न जा जकरा पर आशा कलिए दुनिया में ये जान सब छोड़ी भाग गेले ये गोरिया केकरो न कोई रहै छै दुख देला जाय दुनिया में मुसाफिर तुम कोई मानव हो या कोई दानव हो या माया फिर राक्षस हो या तुम कोई देवता हो कि तूने आकर के आग को बुझा करके मेरे जान को बचा दिया। देख अभी तुझे कोई भी अच्छा नहीं लगेगा, सारा आदमी तुझको बुरा ही लगेगा, लेकिन मेरा जो फर्ज बनता है मैं मानवता के नाते से मैंने तुझे जान बचाया हूँ। और जान बचाना किसी का कोई गलत है तो कोई बात नहीं, लेकिन तूने मेरा जान बचा करके बहुत बड़ा जुलूम कर दिया, गलत कर दिया है मुसाफिर। ऐसा कहीं हुआ है कि किसी के जान बचाएगा तो गलत कर देगा? मुसाफिर कितना रोज का तुम्हारे दुश्मन था हम कि मैंने जंगल में आग लगाया, जैसे उस अग्नि में कूद पड़ा था तूने जाकर के उस आग को बुझा दिया। तूने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया बहादुर। अरे इंसान को मानवता के नाते हर इंसान को कोई न कोई किसी न किसी को बचाना चाहिए। और किसी ने कहा जिसका कोई नहीं होता ईश्वर भगवान होता है बहादुर, लेकिन मेरा कोई नहीं होता है। जिस पर मैंने आशा किया था वो निराश हो गया मुसाफिर। जकरा आयुष्मान पुरस्कार के दौर में आप है स्वर्ग उनके तरफ से शानदार 551 रुपये नोट मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में ये सब छोरी भागी गेल हमारा जंगल
तोरा घर लागल मुसाफिर हूँ किया नाम लाग मुसाफिर तोरा पिताजी भैया भैया शरण देखियो दूरा दास सोदरा बाबा करिया लगता मेरे पास मत आइए भाई साहब इसके बाद कीजिए मेरे पास मत आइए भाई साहब कहला भैया कुछ नहीं से नहीं पागल कुछ नहीं लसे का भैया
सब कुछ छोड़ के अलिया जंगल में हो जा, सब कुछ छोड़ी भैया अलिया अरे मुझे क्या छोड़ कर गए, मुझे क्या जरूरत है किसी चीज की? किस लिए आए भाई साहब? अरे हमको भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं भी छोड़ करके तुम्हारे पीछे घूमते फिरते आ रहे। मुझे दर्द नहीं है। अब यहाँ से वापस लौट करके राजमहबा चले जाए भाई साहब। कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। मैं राजमहबा नहीं जा सकता भाई साहब। किसको मुंह दिखाने के लिए मैं राजमहबा जाऊंगा? चल अरे वही चाचा सैयद ने जिसने शराब दिया उसी को कहेंगे वापस लेने के लिए, वही सारा समस्या दूर कर देंगे। नहीं भाई साहब, अब किसके सामने जाएंगे सर झुकाने के लिए? मरते दम तक सर झुकाने के लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा भाई साहब। मेरा सब कुछ चला गया भाई साहब, किसी के सामने सर नहीं झुकाया। अब आखिरी बारी है मुझे जाने का। आखिरी बारी में वह जात का मुसलमान के सामने मैं सर कभी झुकाने के लिए नहीं जाऊंगा। मेरा बेटा का क्या समाचार है भाई साहब? मैंने जिस वक्त राजमहबा को छोड़ करके जंगल आया था, आपके ऊपर मैंने बेटा रानी को छोड़ करके आया था, और मैंने उसी वक्त बोला था कि जिस वक्त मुझे बेटा रानी का जरूरत पड़ जाएगा भाई साहब, हम भूले भटके हुए आपके पास आएंगे मैं बेटा रानी को मांगने के लिए, तो मेरा बेटा रानी को आप मुझे वापस लौटा दीजिएगा। आज वही दिन आ गया भाई साहब, मेरा बेटा रानी को आप मेरे पास वापस लौटा दीजिए। क्या हुआ? मैं अपने बेटा रानी का नाम लिया तो सर पर हाथ दे करके आसमान से जमीन पर झुक करके गिर गए। आपने भी बोले थे कि ठीक है रुद्र सिंह, जब आएगा तुम्हारे बेटा रानी को हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। बेटा नहीं भैया रे कहाँ से रानी दुलार लईबो दे दीजिए मेरे बेटा को। जब क्यों दुलारा अरे मेरा बेटा तू लड़ुआ पर क्या मेरा बेटा मर गया? समझ गया कि मेरा बेटा को आपने हत्या करके मुंह दिखाने के लिए मेरे पास रोने के लिए ढंग रोज करके आया। यही सोच करके मेरे बेटा को आपने हत्या किए कि रुद्र सिंह सदा के लिए राजमहबा को छोड़ करके जंगल चला गया है, अब दोबारा लौट करके रुद्र सिंह नहीं आएगा। अगर उसका बेटा राजमहबा में जिंदा रहेगा तो आगे चल करके ये राजमहबा का संपत्ति अमरजीत सिंह बंटवारा कर नहीं चल। अरे
अरे सारा संपत्ति आप ले लेता, लेकिन मेरा बेटा को जान छोड़ देता। माँ बाप को बेटा से बढ़ करके संसार में कोई संपत्ति नहीं बढ़ा। जिस भाई को मैंने अपने बाप की तरह मानता था, आज मेरे लिए वह दुश्मन बन गया। संपत्ति के लालच में मेरे बेटा को जान से मार दिया, संपत्ति के लालच में मेरे रानी को घर से भगा दिया। मर गया मेरा भाई, मर गया मेरा सारा सब कुछ मर गया। ऐसा मैंने नहीं किया, ऐसा आप नहीं किया तो मेरा बेटा दे दीजिए, ऐसा आप नहीं किया तो मेरे रानी को आप वापस कर दीजिए। उसके बाद आप जहाँ कहिएगा जाने के लिए मैंने जाने के लिए तैयार हूँ। अरे बेचा का लाश मैं तो दरबार में छोड़ करके तुम्हारे ससुराल तक पहुंच गया था रानी खोजने के लिए, लेकिन रानी वहां भी नहीं मिली। जब लौट करके आता तो दरबार में बेटा का लाश भी नहीं मिली। बोल मैंने ऐसा कर सकता तुम्हारे बच्चे को मार मार। अच्छा किया, चलिए कोई बात नहीं भाई साहब, लेकिन आखिरी सांस मेरा भी है, हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा कीजिए, अच्छा हुआ कि आप सही वक्त पर आ गए। चलिए दोनों भाई मिल करके, दोनों माँ बेटा का लाश इस झोपड़ी में पड़ा है, दोनों भाई मिल करके दोनों माँ बेटा का लाश को संस्कार कर देंगे। आप यहाँ से वापस लौट करके राजमहल चले जाइएगा। अब दोनों भाई का मिलन भी मुलाकात भी हो गया, हम उसी दरिया में डूब करके हम भी मर जाएंगे। अरे बच्चे, अपने हिंदू धर्म में बड़े छोटे का लाज लहाज होता है। मैं अपने से छोटी बहू के बदन में हाथ तो नहीं लगा सकता, चाहे तुम्हारे लाश जंगल में क्यों न पड़ा रहे, मैं अपना मर्यादा पार नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे रानी के लाश आप नहीं उठा सकते हैं, अभागल बेटा का लाश तो आप उठा सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। चलिए मेरे अभागल बेटा का लाश आप उठाइएगा, किसी तरह से वह अभागल नारी का लाश हम उठा करके संस्कार कर देंगे। अरे चलो वो तो बात की बात है, हम दोनों भाई ऐसा करते हैं, तो गुरुमहाराज को बुला करके दोनों भाई एक बार मिल लेते हैं, और उसके बाद दोनों लाश को दरिया में डाल करके दोनों भाई हाथ पकड़ करके एक साथ कूद जाएंगे। कूदने के बाद आगे चलकर दोनों भाई को स्वर्ग मिलेगा, गुरु महाराज के चरणों में जगह मिलेगा। किस गुरु का बात करते हैं? आज मुझे 12 बरस होने के लिए जा रहा है, न कोई देवी न कोई देवता मुझे दर्शन दिया। मेरा बेटा मर गया, मेरे रानी मर गई, मैं भी कोई देवी देवता के मंदिर में जाकर के दरवाजा नहीं खटखा